अच्छा जी, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि अगर हम एसी लगवाते हैं 5-6 तो उसकी कॉस्ट बन जाती है 12-15 लाख रुपए। और इसी तरह अगर सोलर लगवाते हैं तो कोई किसी का 10 लाख में, किसी का 15 में, किसी का 20 लाख में उसकी अमाउंट बन जाती है। तो इसको कहाँ पे ऐड किया जाए? तो इसके लिए जनाब ये जो है एसेट्स आपने ओपन करने हैं वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, यानी असासा जात जो आपके हैं। और एसेट्स के अंदर हाउस होल्ड इफ़ेक्ट का एक जो होता है जो टैब बना हुआ है, इसके अंदर इसका कोड है 7010। इसमें देखेंगे 2022 में हमने 5 लाख रुपया जो था हाउस होल्ड का ऐड किया था, यही एसी वगैरह जो इन्होंने लगवाए थे घर के अंदर उसका। ठीक है, तब 2023 के रिटर्न में ये पिछले वाला दोबारा से शो करेगा। तो वंस आप इसमें अमाउंट ऐड कर देते हैं तो फिर वो अगेन जो कंजेक्टिव ईयर्स हैं उसमें आपको शो करना होगी, अनलेस कि आप इसको कोई डिस्पोज ऑफ ना कर दें एसेट को। ठीक है, तो इसमें ये जो है यहाँ पे हाउस होल्ड इफेक्ट जो है इसके अंदर, अब मिसाल के तौर पे अब 2023 में भी रिटर्न चूँकि हमने फाइल नहीं किया, तो इन्होंने इस पर्टिकुलर टैक्स ईयर के अंदर कोई परचेज़ की है। तो टैक्स ईयर के अंदर इन्होंने मिसाल के तौर पे यानी 30 जून से पहले, टैक्स ईयर कहने का मुराद ये है कि 30 जून से पहले 2023, 30 जून से पहले पहले इन्होंने मिसाल के तौर पे आप कहें कि 19 लाख का जो है वो इन्होंने सोलर जो है वो लगवाया है। तो 19 लाख को हम 5 लाख में जमा कर देंगे। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 24 लाख। ठीक है जी, इसको हम 24 लाख जो है वो रिकॉर्ड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, पहली चीज़ ये है। तो ये क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम होता है अकाउंट्स का, तो अब ये इस अमाउंट को जो यहाँ पे आपने ऐड की है इसको या तो बैंक अकाउंट में से माइनस किया होना चाहिए, यानी बैंक अकाउंट में से ऑटोमेटिकली आपका इतना बैलेंस रिड्यूस हुआ हो पिछले साल के कंपैरिजन में, या फिर यहाँ पे जो कैश इन हैंड होता है ये आपका 50-60 लाख हो, इसमें से रिड्यूस होना चाहिए, या फिर आपकी इनकम में से रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो इसमें आप देखें, एक मिसाल के तौर पे हम इनकम जो है वो ऐड कर लेते हैं और उसके अंदर से फिर इसको माइनस करके मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टी के अंदर हम ऐड करते हैं इस बंदे को। अब हम सपोज़ हम यानी कि ये चीज़ हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि इनको 40 लाख रुपया जो है वो प्रॉपर्टी की, किसी भी प्रॉपर्टी जो इन्होंने किराए पे दी हुई है, कोई बिल्डिंग है, उसमें मल्टीपल शॉप्स वगैरह हैं, यहाँ से वहाँ से उनको जो है 40 लाख रुपये सालाना जो है वो किराया आता है। तो इस किराए के अंदर 8 लाख रुपया जो है वो नीचे खुद ब खुद टैक्स जो अथॉरिटी है वो अलाउ करती है रिपेयर की मद में डिडक्शन का। तो नेट इनकी इनकम 32 लाख की है। ठीक है जी, यहाँ से नेट इनकम इनकी 32 लाख की है। अब इसमें से हम 19 लाख निकालेंगे। ठीक है जी, तो इससे पहले कि हम 19 लाख निकालें हम देखेंगे कि 32 लाख के ऊपर टैक्स इनको कितना पड़ा है। तो जनाब इसके लिए हम टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर जाएंगे और कंप्यूटेशन के अंदर जाएंगे। कंप्यूटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे जाना होगा। ठीक है जी, तो थोड़ा सा पहले मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ। 4,60,000 इनका पेएबल था। क्योंकि इन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची हुई है उसका एडवांस टैक्स 22,260 रुपये ऑलरेडी इनका आया हुआ है, इसलिए नेट पेएबल अमाउंट इनकी बन गई है 4,37,740 रुपये। इसको यहाँ से मैं कॉपी भी कर लेता हूँ और यहाँ से आप PSID इसकी जनरेट करके 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी मोबाइल ऐप से पेमेंट करें तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये कोई मुश्किल प्रोसेस इन्होंने रखा नहीं है। अब यहाँ पे टैक्स की जब आप पेमेंट कर देते हैं तो फिर इसने जाना है आपके एक्सपेंसेस के अंदर, टैक्सेस के अंदर। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है इसने आपके एक्सपेंसेस के अंदर जाना है यहाँ पे 7,052 कोड के अंदर। ठीक है जी, इसको कैलकुलेट करें यहाँ पे एंटर करके। उसके बाद जनाब आपने अपनी इनकम ऐड करनी है आगे। ये मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि एक एंट्री में अगर आपको बता दूंगा, बाकी छोड़ दूंगा तो फिर वो कोई मतलब वो इनकम्प्लीट प्रोसेस होता है सिंगल एंट्री वाला। यहाँ पे इनकम आप ऐड करेंगे, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट 7,031 कोड में मैं एंटर कर रहा हूँ, सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स इनकम 32 लाख रुपए की। ठीक है जी, और उसके बाद दोबारा कैलकुलेट प्रेस करूँगा और उसके बाद ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 8,62,260 रुपये। ठीक है, तो इसके मल्टीपल तरीक़ाकार होते हैं अनरिकनसाइल्ड अमाउंट को एडजस्ट करने के। या तो इसको कैश इन हैंड में ऐड कर लेंगे अगर आपने एक्सपेंस नहीं किया साल में कोई इसमें से, अदरवाइज़ नॉर्मल एक्सपेंस आपका हो गया। ठीक है, ठीक है, अगर बैंक में 30 जून के शो हो रहा है फिर भी ये ज़ीरो हो जानी थी। अगर ये बैलेंस बैंक में शो हो रहा होता 30 जून में तो
फिर भी ये ज़ीरो हो जानी थी। इट मीन्स कि आपने या तो इसको कैश में रखा है या एक्सपेंस में डाला है, तो एक्सपेंस में डाल देते हैं। 8,62,260, 8,62,260, ठीक है जी। तो ये हाउस होल्ड में मैंने डाला है। हाउस होल्ड में जितना मर्ज़ी आप एक्सपेंस डाल दें, इसकी पूछगछ नहीं होती। आपके घरेलू अखराजात हो गए, खाने पीने का, दीगर खर्चे, छोटे मोटे कपड़े शपड़े अपने ले लिए, पेट्रोल डलवा लिया गाड़ी में। तो अब रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट पे दोबारा जाएंगे, तो मैं आपको सिर्फ ज़ीरो करके दिखाना चाह रहा था इसको, कि हमने इनकम को जो है सारी को मैंने एडजस्ट कर दिया। तो ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो आ गई, ठीक है। तो ये 32 लाख की इनकम जो है वो मल्टीपल सोर्सेज में आपकी यूज़ हुई है। नंबर 1 वो टैक्स उसमें से आपने अदा किया है, ठीक है। और नंबर 2 उसके अंदर से आपने सोलर सिस्टम जो है वो ख़रीदा है 19 लाख रुपए का। नंबर 3 बाकी जो अमाउंट बची है उसको आपने एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो डाल दिया है। तो टोटल आपके एक्सपेंसेस टैक्स प्लस हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 13 लाख रुपए के बने, ठीक है जी। तो इस तरह से ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो यहाँ पे हो गई, राइट जी। तो ये फुल तरीक़ाकार मैंने आपको गाइड कर दिया है, ताकि आपको इसमें कोई शक वाली बात ना रहे। ये ना हो कि आप सिर्फ हाउस होल्ड में डाल दें और उधर से आपका जो फिर अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो बैलेंस नहीं होगी, अगर आप उसको कहीं से उसकी डिडक्शन नहीं करते या इनकम में से नहीं काटते, ठीक है। तो ये कंप्लीट वीडियो है, ठीक है जी। अगेन रिपीट कर देता हूँ, कोई भी एसी या आपने सोलर वगैरह लिए हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो हम इस वीडियो में गाइड किया है कि उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो किस तरह से करनी है। तो उस पर्टिकुलर एसेट को, क्योंकि चाहे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है 19 लाख रुपए की, तो उसको हमने इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करके दिखाया है मैंने, कि इनकम आपकी जो आई है उसमें से आपने उस पर्टिकुलर एसेट को परचेज़ किया है, ठीक है जी।